इन सभी की साधना जन्य विचार, ध्यान तप तपस्या से निकले हुए विचार जनमानस के लिए एक औषधि होती है। जैसे रोगी व्यक्ति को डॉक्टर के पास जाने के बाद औषधि मिल जाती है, वो शरीर से स्वस्थ हो जाता है। ऐसे ही हमारे अंतःकरण की मलिनता को बाहर करने के लिए, अज्ञान का कलमश का जो पर्दा पड़ा है चेतन पर, उसको दूर करने के लिए इस संत महापुरुष अपने विचार रूपी औषधि हम सबको खिलाते हैं, समझाते हैं, परखाते हैं और हम सभी के भ्रम दूर होते हैं। गुरुवर कबीर के विचारों के अनुसार ऐसा एक भी दिन नहीं गया है कि सदगुरु कबीर की वाणी, क्योंकि कबीर मंच है, सदगुरु कबीर की वाणी ना हो ऐसा तो हो ही नहीं सकता है। ये तो अपना सदगुरु कबीर का सत्संग है। इसके अलावा भी जिन्हें हम कथावाचक कहते हैं, भागवत कहते हैं, जब मानवता की बात आती है, उच्च श्रेणी के अध्यात्म की बात आती है, उस समय अनायास सदगुरु कबीर उनके सामने भी खड़े हो जाते हैं। क्योंकि कबीर का व्यक्तित्व इतना निराला, इतना सबके लिए मजबूत है कि उसकी वाणी के बिना तो कोई पूर्णता नहीं है। क्योंकि शाश्वत वाणी है, मानवता की वाणी है, कल्याण की वाणी है, जीवन मुक्ति की वाणी है। इससे कोई कैसे अछूता रह सकता है। आज हम लोगों ने इस जमाने में अनेकों कथाएं सुनी, सब अपने अपने ढंग से अपनी बातें रखते हैं। कोई स्वार्थ बस मंचों से नाच नचाते हैं, कोई और भ्रम जाल में डालते हैं, कोई किसी मानंदी में डालते हैं। लेकिन आपने कभी भी संत, जो संत सत्संग होता है, जो पारखी लोगों का सत्संग होता है, वहां पर कभी भी मानंदी वाली बात ना सुनी होगी। क्योंकि ये तो मानंदियों को मिटाने के लिए होते हैं, मानंदियों पालने के लिए नहीं। हम इस संसार में कैसे दुख पा रहे हैं, इस दुख का बचने का हमारा उपाय क्या है? क्या इस संसार में हम बराबर जैसे चले आए हैं अनादिकाल से, जन्मे मरने, फिर जन्मे फिर मरे, क्या ये चलता रहेगा? आखिर है क्या चीज? तो सदगुरु कबीर हर चीज का प्रश्न लेके खड़े हो जाते हो, फिर उसका उत्तर भी देते हैं। मैंने कल कहा था कि सदगुरु कबीर की वाणी आपके जीवन के प्रत्येक प्रश्न का उत्तर है। बस समझने की बात है, अध्ययन करने की बात है। सदगुरु कबीर की एक साखी है। वैसे तो उनकी हर वाणी व्यक्ति के लिए कारगर है, लेकिन हर वाणी पे हर समय अलग अलग बोला जा सकता है। एक समय में सभी वाणियों पर बोलना संभव नहीं हो पाता है। एक साखी 92 नंबर की साखी है। साहब कहते हैं, भंवर जाल बग जाल है,
बूढ़े बहुत अचेत, कहाँ कबीर ते बाँचिए, जाके हृदय विवेक। इस साखी से, इस वाणी से व्यक्ति को एक एक चीज की परख हो जाती है, स्पष्ट कर देते हैं। और सदगुरु कबीर की मानता यह है कि वो जब भी कोई वाणी बोलते हैं, जब भी कोई शब्द बोलते हैं अपनी, तो उसके पीछे कोई उदाहरण जरूर रखते हैं। बिना उदाहरण के वाणियों को समझना इतना संभव नहीं हो पाता है। स्पष्ट सदगुरु कबीर अपनी वाणी समझाना चाहते हैं उदाहरण देकर के। साहब यहां पर कहते हैं कि दो जाल हैं, दो जाल, एक भंवर जाल है, एक बगु जाल है। अब इतना कह करके छोड़ देते तो आप क्या समझेंगे? भंवर जाल किसे कहते हैं और बगु जाल किसे कहते हैं? तो एक सामान्य आप लोगों ने देखा होगा, आप सभी लोग कभी ना कभी नदी तालाब, नदी या किसी नहर के पास गए होंगे। जैसे किसी पहाड़ से कोई पानी गिर रहा हो या नदी बह रही है और नीचे की तरफ जब पानी जाता है, ऊंचाई से नीचे की तरफ जब पानी जाता है, तो जहां पानी का गड्ढा होता है वहां पर आप लोगों ने गौर करके देखा होगा, वहां पर भंवर पड़ता है। जानते हैं, जब पानी जोर से गिरता है, नीचे गड्ढा होता है, तो वहां पर क्या होता है? गोल गोल पानी घूमता है। और यदि उस गोल गोल पानी घूमते समय कोई भी वस्तु जाती है, कंकड़ पत्थर या मतलब यो घास फास, कोई वस्तु चली जाए तो उसमें घूम घूम के नीचे चली जाती है, वो नीचे की तरफ खींचता है। उसे कहते हैं भंवर जाल, भंवर। उस भंवर में यदि आदमी, कोई गहरा पानी हो, ज्यादा पानी का वेग हो, यदि कोई आदमी भी गिरता है तो भंवर जाल से निकल नहीं पाता, क्योंकि वो नीचे की तरफ ले जाता है। भंवर जाल, ये जाल है। यदि भंवर जाल में पड़ गए तो निकलना बड़ा कठिन हो जाता है, तो वो तो पानी का जाल है। दूसरा जाल क्या है? बगु जाल। बगु जाल उदाहरण देखिए, बात पे आऊंगा मैं। बगु जाल, एक तो भंवर जाल है, एक बगु जाल है। बगु जाल, अभी गर्मियों का समय है, आपने बियावान एकदम जहां पर कोई ज्यादा पेड़ पौधे नहीं होते हैं, खाली रेगिस्तान होता है, जगह होती है, जब हवा का दबाव पड़ता है और अचानक जब हवा उस दबाव से उभरती है तो क्या होता है? बगु, बगु जानते हैं? बगु जाल एक तो नीचे का होता है, एक ऊपर का होता है। वो हवा से क्या होता है? गोल गोल बन जाता है। जितना भी कूड़ा कचड़ा और कुछ भी होता है, धूल लेकर के वो गोल गोल चक्कर बनता है, आप लोगों ने देखा होगा। दूर देखें तो क्या लोग कहते हैं? तो भूत है। कई लोग उसको कहते हैं ना, पास में मत जाना, उड़ा ले जाएगा, भूत बना है। उसको बगु जाल कहते हैं, बगु, जो ऊपर की तरफ ले जाए। एक भंवर जाल, उदाहरण देखो साहब का, मतलब इतनी सरलता से समझाते हैं। एक भंवर जाल है और एक बगु जाल है। एक जो भंवर जाल है वो नीचे की तरफ ले जाता है, और एक जो बगु जाल है वो ऊपर की तरफ ले जाता है। उसमें कोई चला जाए, कपड़ा पड़ा तो कहां जाएगा? नीचे जाएगा कि ऊपर? बगु जाल में क्या होता है? ऊपर की तरफ उड़ा के ले जाता है, आसमान में। सदगुरु कबीर कहते हैं ये दो जाल है। तो साधारण समझाने के लिए उदाहरण देते हैं कि एक पानी का जो भंवर है वो नीचे की तरफ ले जाता है, और हवा का वो ऊपर की तरफ ले जाता है, बगु जाल। यहाँ पर दो जाल है। उसको हम समझते हैं संतों की भाषा में खानी और बानी। संतों ने कई जगह उसका दोहा रूप में उदाहरण भी दिया है। खानी जाल, खानी जाल क्या है? खानी जाल है ये सब जितना भी दृश्य है वो किसी भी रूप में होता है, वस्तु के रूप में होता है, स्त्री पुरुष के रूप में, जितना पसारा है संसार का, ये सब क्या है? खानी जाल है।
इस जाल में व्यक्ति पड़ जाता है। बेटा बेटी, बाप पिता, बहू, पति पत्नी, जितना भी संसार का पसारा है, इस मोह जाल में, ये वाणी जाल, ये क्या है? ये खानी जाल है, इसको मोह जाल भी कहते हैं। इस संसार में हम लोग मोह कर लेते हैं खानी जाल में। संतों ने अन्य जगह कहा है कि दो तरह का जाल होता है, और उसमें पारगी संतों ने स्पष्ट किया है कि स्त्री को भी कहा गया है। इसको माया कहते हैं, इसको खानी जाल कहते हैं। लेकिन कभी कभी हम लोग सोचते हैं कि माया जो संसार का पसारा, इसको लोग माया बोलते हैं। सदगुरु कबीर इतना तो नहीं हो सकता कि वो संसार के लोगों को माया बोले। माया कहते किसे हैं, इस विषय पे बाद में जाएंगे, पहले हम समझ लेते हैं। साहब कहते हैं, किसी संतों ने कहा है कि मोटी माया स्त्री, मतलब माया का स्वरूप समझाया है। दो तरह की माया होती है। मोटी माया स्त्री तने धरती धन धाम, गोबर माटी शिला समाधि खानी जाल है नाम। इसमें सब आ गया, जितना भी देखने में आता है सब मोटी माया कहलाता है। अब झीनी माया क्या है? देवी देवता भूत प्रीत ईश ब्रह्म ओंकार, ये सब बानी जाल तज जीव जमागो सार। मतलब इस दुआ से स्पष्ट कर रहे हैं कि जो देखने में ना आए, जो समझने में ना आए, जो स्पर्श में ना आए, जो परखने में ना आए, सिर्फ वाणी से बोला जाए, तो भगवान का भी देखने में आया। कहते हैं भगवान भला करेगा, आप भक्ति करो भगवान की, भगवान प्रसन्न होगा तो आपको आनंद मिलेगा। जो लोग भगवान की भक्ति करते हैं, क्या उन्हें कभी भगवान दिखाई दिया? कहां पर निवास है भगवान का? ईश्वर कहां बैठा है? किसी से पूछो तो कहता है ऊपर में है, ऊपर बैठा है आकाश में। सिर्फ वाणी का पसारा देखा किसी ने नहीं है, आज तक सामने किसी के नहीं आया, प्रकट किसी के सामने नहीं हुआ, लेकिन आदमी वाणी जाल में उलझा है। खानी जाल समझ में आता है, लेकिन वाणी जाल समझ में नहीं आता है। सदगुरु कबीर कहते हैं कि आप इन जालों से बच सकते हो, इस मायावी संसार से बच सकते हो, लेकिन उसके लिए बूढ़े बहुत अचेत। ऐसा नहीं है, सामान्य आदमी की बात नहीं है। बड़े बड़े कहलाने वाले लोग जब अचेत अवस्था आई, अचेत हुए, तो वो भी बूढ़ गए, वो भी इस संसार में फंस गए। कोई धन में फंस गया, कोई जन में फंस गया। आज सबके अंदर में ये प्रश्न होता है, संतों से लोग पूछते भी है कि माया किसे कहते हैं, माया का स्वरूप क्या है? लोग चिल्लाते रहते हैं माया में फंसा है, माया से बचो। क्या बवाल है ये? माया है क्या चीज? माया कहते किसे है? तो संत जन कहते हैं कि जहां तक हम देखते हैं वो सब माया है। लेकिन और स्पष्ट से करें तो साहिब की छोटी सी भाषा में कहें कबीर, जो उबरे जाए न मोह समाए। मन का मोह माया है। हम लोग क्या करते हैं, कभी कभी बड़े बड़े ज्ञानियों से पूछ बैठते हैं कि माया क्या है, और लोग बताते भी हैं, बड़े बड़े कथावाचक माया का बड़ा व्याख्यान करते हैं। कहते हैं जो नोट है, पैसा है, वो माया है। कनक कामनी जितनी भी देखते हैं सब माया है। स्त्री माया है, पैसा माया है, धन दौलत माया है, सब माया है। तब ये माया है तो इसमें क्यों पड़े हो? अगर शरीर माया है तो जो कह रहा है तो उसके पास नहीं है क्या? वो कैसे बच गया?
अगर पैसा माया होती तो साधु को भी पैसे की आवश्यकता है। जो मंच पर बैठे हैं, क्या उनको पैसे की आवश्यकता नहीं है? क्या ये बिना पैसे के यहां तक आ गए? अगर आपके पास माया ना होगी तो बस से उतार दिए जाओगे। कौन है जो माया से बचा है? कौन सा है जो माया से एकदम सदैव सदैव के लिए अलग हो गया हो? ये व्याख्या बिल्कुल गलत है कि जितना भी देखते हैं ये माया है। माया कोई चीज नहीं है, माया कोई वस्तु नहीं है, माया कोई शरीर नहीं है। ये भ्रम है कि कोई व्यक्ति माया है। माया मन का मोह होता है। समझ लीजिए, जो वस्तु, जो प्राणी आपके बिछुड़ने पर या कोई वस्तु किसी से जुदा होने पर, खोने पर कष्ट देती है, दुख देती है, पीड़ा देती है, समझ लीजिए वो माया का स्वरूप है। जिस वस्तु के बिछुड़ने पर, जिस वस्तु के अलग होने पर यदि हमारे मन में उद्वेग है, हमारे मन में अशांति है, हमारे मन में पीड़ा है, हमारे मन में दुख है, समझ लेना वही माया का स्वरूप है। फिर वो माया एक छोटा सा तिनका भी हो सकता है और एक छोटा सा बच्चा भी हो सकता है। संसार का प्राणी पदार्थ कोई भी माया बन सकता है। आपका बेटा आपके लिए माया कब बनता है? जब आप अपने बेटों से उम्मीद रखते हैं। आपने अपने बच्चे को पैदा किया और आप पैदा होते ही उससे अपने आप को बांध दिए, बड़ा होगा, बुढ़ापे में मेरा सहयोग करेगा, मेरी सेवा करेगा, मेरे लिए धन कमाएगा, जो मैं ना कर सका वो मेरा बेटा करेगा। और कहीं बेटा असफल हो गया तब फिर पीड़ा होती है, दुख होता है। बुढ़ापा आया, बच्चे ने पानी ना दिया, मेरी दवाई ना करवाई, मेरे को कोई तकलीफ हुई तो कहीं दिखाया नहीं, इलाज ना करवाया, तो बेटे को कोसने लगते हैं, मेरा वैसे ही चला गया, दुख पीड़ा पैदा हो जाती है। समझ लीजिए उसी समय आपका बेटा आपके लिए माया बना है। अन्यथा आप निस्वार्थ होते, आप चाह लेते मैंने पैदा किया, कोई बात नहीं, शरीर का संबंधता हो गया, लेकिन अब मैं सचेत होता हूं, सावधान होता हूं कि इस बेटे को मैं अपने लिए माया ना बनने दूंगा, इस बेटे के लिए, बेटी को मैं अपने लिए माया ना बनने दूंगा। आप निस्वार्थ उसकी सेवा करो, पढ़ाओ लिखाओ, उसे उच्च बनाओ, लेकिन अपने लिए कोई स्वार्थ ना रखो। और यदि आप अपने लिए स्वार्थी नहीं हैं तो वो आपकी सेवा करे या ना करे ये उसका मतलब है, उसका फर्ज है, लेकिन आपको कष्ट ना होगा क्योंकि आप पहले से उससे अलग हैं। आपने कोई बंधन अपने बच्चे से नहीं बनाया। बंधन माया में फंसता व्यक्ति स्वयं है, माया किसी को फंसाती नहीं है। लोग कहते हैं माया फंसा लेती है, माया नहीं फंसाती, आदमी फंसता है। कहीं जाल बिछा है, आप जबरदस्ती जाके उसमें सिर डालोगे तो फंसोगे, और परख है, जानकारी है तो निश्चय आप बच सकते हो। तो यहाँ पर प्राणी हमारे लिए, स्त्री, लोग स्त्री को माया कहते हैं, माताएं बैठी इनको माया कहते हैं कि ये माया है। और लोग कहा गया है, बड़े बड़े कथाओं में कहा जाता है, ग्रंथों में लिखाया गया जाता है कि स्त्री से बचो, ये माया है। क्यों बचे भाई? क्या उसे आप माया के रूप में ही देखते हो? उसे माता के रूप में देखो, उसे बहन के रूप में देखो, उसे बेटी के रूप में देखो। आपके लिए माया नहीं बनेगी, वही आपके लिए कल्याण का कारण बन जाएगी। जो स्त्री को माया बता रहा है, जिससे स्वयं जन्म लिया है, जिसने स्वयं को पैदा किया है, उससे कहता है ये इससे घृणा करो, इससे दोष करो, इससे बचो, ये आपके लिए माया है। तू का आकाश से टपका है। बड़ी बड़ी गद्दियों पर बैठ के कहते हैं, माया को, स्त्री को इतना नीच दिखाते हैं, इतना उसको जलील करते हैं अपनी बातों से। क्या तू आकाश से टपक के आ गया? तेरा जन्म ऐसे ही हो गया। आज तू मंच में बैठता है तो इसका कारण है, तेरे को जन्म देने वाली है ये। तो आप उसे माया के रूप में क्यों देखते हो, बंधन के रूप में क्यों देखते हो? तुम्हारी कमजोरी है, माताओं की कमजोरी नहीं है। ये तुम्हारे मन की गिलानी है, तुम्हारे मन की कमजोरी है, इसलिए तुमने उसको माया बना लिया। किसी से संबंध रख लिया, किसी से गलत संबंध बना लिया, आपके लिए माया बन गई।
स्त्री का दोष नहीं है, जो स्वयं का दोष है, हर व्यक्ति का दोष है। ये तो कल्याणकारी है। इसने तो संतों को, ऋषियों को, महर्षियों को, अच्छे अच्छे भगवान कहने वालों को जन्मा है। ये माया कैसे हो सकती है? ये तो जगत की जननी है, जगत को जना है। इसी से तो बुद्ध हुआ, इसी से कबीर हुए हैं, इसी से नानक हुए, इसी से सभी महापुरुष हुए हैं, जिन्होंने माया का सारा विस्तार समझाया। लेकिन उन्होंने ये नहीं कहा कि स्त्री बंधन है। बंधन कोई बाहर नहीं है, बंधन हमने बनाया है, इसलिए वो बंधन बना है। यदि हम किसी माता को अपनी माता समझ के देखें तो बंधन नहीं, वो कल्याण का कारण है। बराबर है तो उसको बहन समझे, छोटी है तो बच्ची समझे, ये हमारे लिए बंधन नहीं बनेगी फिर। लेकिन कमजोरी हमारी थोपते सामने वाले पर है। सदगुरु कबीर वही कहते हैं कि भंवर जाल आप स्वयं बुनते हो, दूसरा नहीं। स्वयं जाकर के आप डूबते हो, दूसरा नहीं। जब तक आप तटस्थ हैं, आपके अंदर में आत्मज्ञान है, आपके अंदर में स्वरूप का ज्ञान है, तो आपको कहीं बंधन नहीं लगेगा। फिर आप निर्वाह करेंगे सिर्फ, और निर्वाह कर करके आप उससे ऊपर जाएंगे, ऊपर चले जाएंगे। लेकिन ऐसी ऐसी व्याख्याएं, ऐसे ऐसे शब्दों का इस्तेमाल कि लोग पास नहीं बैठना चाहता है, समझना नहीं चाहता है। और उसी का कारण था कि आज तक माताओं को दूर रखा गया था। पढ़ नहीं सकती, कथा नहीं सुन सकती। आज की स्थिति है, कितने कितने नए नए केस आते हैं। कोई अगर नया कोई माता या बहन कथा करने लगे या सत्संग करने लगे, गद्दी बैठे कोई साध्वी बन जाए, साधु बन जाए, तो लोग कहते हैं हो क्या साधु बने, माया का ये कोई स्त्री का काम थोड़ी है। साधु बनना कोई स्त्री का काम थोड़ी है, क्यों नहीं है भाई? पढ़ाई करना कोई स्त्री का काम थोड़ी है, क्यों नहीं है भाई? क्या उसका जीव कोई अलग है? शरीर का एक बनावट अलग होने से उसका काम छोड़ देगी? क्या वो अपना कल्याण नहीं कर सकती? उसको भी हक है। लेकिन धार्मिक लोगों ने उनको भी दूर रखा, उनकी कमजोरी थी। और माया का विस्तार ऐसा कर दिया कि उन्हें खुद भयभीत कर दिया कि मैं नहीं जा सकती सत्संग में, महात्मा लोग भड़क जाएंगे। और होता था पहले ही भगा दिया जाता था, निकलो। लेकिन सदगुरु कबीर, ये पार की संतों का संग सबके लिए कल्याणकारी है। ये ना स्त्री में भेद करते हैं और ना ही पुरुष में करते हैं। ये हंस जो है सबके अंदर में एक जैसा है। हंस न नारी पुरुष है, ये सब काल का फंड है। जो हंस है ना नारी है ना पुरुष है, ये तो सबका एक जैसा है। इस शरीर तो सिर्फ काल का फंड है। इससे निकलने का गुरु का ज्ञान, शुद्ध ज्ञान हो, पारख ज्ञान हो, जो कसौटी से खरा उतरे, जिस ज्ञान के बाद कोई रेसा ना ले जाए, जिस ज्ञान के बाद कोई बंधन ना रह जाए, वो ज्ञान अर्जित करो। और वो सदगुरु कबीर कहते हैं। सदगुरु कबीर ने कहा कि भंवर जाल बग जाल है। तो भंवर जाल अर्थात जिस संसार में हम अपने आप को फंसाते हैं, हमारा जहां मोह फंसता है, जिससे हम मोह कर लेते हैं, समझ लीजिए वो खानी जाल है। और हम ऊपर कोई कल्पना कर लेते हैं कि हमसे परे कोई दूसरा है जो कहीं बैठा हुआ है, वो चाहेगा तब हमारा कल्याण करेगा। ये बानी जाल है। ये दोनों जालों को परखने की आवश्यकता है। आपसे अलग कोई ईश्वर परमात्मा नहीं है जो आकर के आपका कल्याण कर देगा, आपको परखा देगा, समझा देगा कि भैया तू अब मैंने कृपा कर दी, तेरा कल्याण हो गया। आप साधना करेंगे, अध्ययन करेंगे, भजन करेंगे, सत्संग करेंगे, सदगुरु कबीर की वाणियों को समझ लेंगे, और आप ये जान जाएंगे सत्संग करते करते, ज्ञान करते करते, समझते कि मैं शुद्ध चेतन हूं, मेरे में कोई पसारा नहीं है, अलग से कोई बंधन मेरा नहीं है, मैं निर्बंध हूं। ये तो सिर्फ शरीर धारण किया, इस शरीर से संबंधित सब जुड़ गए, लेकिन मैं अनासक्ति भाव रख करके संसार से निकलूंगा। कोई मेरी आसक्ति वाला भाव ना होगा, और जब आसक्ति रहे तो हमारा जीवन होगा, तो कोई बंधन नहीं बनेगा। फिर जब तक शरीर है, ऐसा नहीं है कि जो जीवन मुक्त हो जाता है वो खाना छोड़ देता है। जिसने अपने चेतन को जान लिया, ध्यान से, शक्ति से अपने आप को पहचान लिया, तो ऐसा नहीं है कि वो भोजन छोड़ के बस बैठा हो छत पर।
पानी पीना छोड़ दिया हो, जब तक शरीर है, इसका प्रारब्ध है, तब तक आपको इसको खिलाना पिलाना पड़ेगा। लेकिन सावधानी ये रखनी पड़ेगी कि दोबारा पुनः ये किसी बंधन में ना पड़ जाए, ये किसी बंधन में ना फंस जाए। इसके लिए निरंतर आपको सत्संग और संतों से जुड़े रहना पड़ेगा। वैसा माहौल बना के रहना पड़ेगा कि हमें इस जीवन से मुक्त होना है। बूढ़े बहुत अचेत, साहब इसलिए कहा आगे कि बड़े बड़े लोग बूढ़ गए, जो अचेत हुआ, जो अपने को ज्ञानी कहते थे, समझदार कहते थे, थोड़ा सा असावधानी हुई और फिर बंधन में पड़ गए। थोड़ा सा प्रतिष्ठा पाए, मान सम्मान पाए, बस भूल गए। तो कोई मान सम्मान के चक्कर में पड़ के भूल गया, कोई पैसा रुपया के चक्कर में पड़ के भूल गया, अपने को बांध दिया, और जहां बांधा वही बंधन बन गया, वही उसकी जन्म मरण का कारण बन गया। कहें कबीर ते बांचिए जाके हृदय विवेक। सदगुरु कबीर कहते हैं कि वही आदमी बच सकता है जिसके हृदय में विवेक होगा। हृदय विवेक सदगुरु कबीर की सटीक वाणी है। जिस पत्थर के सामने शीश झुकाते हो वो विवेक नहीं देगा, ज्ञान नहीं देगा। जिसके हृदय विवेक, जिसके हृदय में विवेक हो गया, अंदर की तरफ मोड़ते हैं, जिसे अपने आत्मा का विवेक हो गया। आत्मा भी कहना एक साधारण बात है, अपने स्वरूप का ज्ञान हो गया, अपने चेतन तत्व को जान लिया कि संसार पसारा है, संसार से मैं अलग हूं, मेरे में संसार नहीं है, संसार में मैं हूं। मैंने संसार में जाकर के अपना घर बनाया है, उसको जगह दी है, लेकिन संसार मेरे में नहीं है। मैं जबरदस्ती जाकर के मोह ममता में पड़ करके संसार में फंस गया हूं। इससे बचने की आवश्यकता है।